गोरखपुर जिले का चिल्लूपार विधानसभा सीट पूर्वांचल की उन सीटों में मानी जाती है जहां स्थानीय प्रभाव, जातीय संतुलन और उम्मीदवारों की व्यक्तिगत पकड़ चुनावी नतीजों में निर्णायक भूमिका निभाती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के राजेश त्रिपाठी ने जीत दर्ज की और फिलहाल वे मौजूदा विधायक भी हैं। इससे पहले यह सीट लंबे समय तक तिवारी परिवार के प्रभाव के कारण चर्चा में रही, खासकर हरिशंकर तिवारी और बाद में उनके पुत्र विनय शंकर तिवारी की सक्रिय राजनीति के कारण। चिल्लूपार का राजनीतिक इतिहास बताता है कि यहाँ ब्राह्मण मतदाता निर्णायक माने जाते रहे हैं। 1980 के दशक के मध्य से इस सीट पर ब्राह्मण नेतृत्व का वर्चस्व स्थापित हुआ, जिसने इसे प्रतीकात्मक रूप से भी एक प्रतिष्ठित सीट बना दिया। हालांकि समय के साथ सामाजिक समीकरण बदले और अब केवल एक जाति का समीकरण चुनाव जिताने के लिए पर्याप्त नहीं माना जाता। ओबीसी, दलित और युवा मतदाताओं की संख्या भी लगातार प्रभाव बढ़ा रही है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए तीन प्रमुख राजनीतिक धाराएं सक्रिय दिखाई दे रही हैं। पहली धारा भारतीय जनता पार्टी की है। भाजपा की रणनीति साफ तौर पर संगठन की मजबूती, बूथ प्रबंधन और सरकार की योजनाओं को आधार बनाकर चुनावी मैदान में उतरने की है। पार्टी की कोशिश रहेगी कि 2022 की जीत को दोहराया जाए और ब्राह्मण मतदाताओं के साथ साथ गैर यादव, ओबीसी और लाभार्थी वर्गों को एक साथ जोड़ा जाए। यदि पार्टी मौजूदा विधायक पर दोबारा भरोसा जताती है तो चुनाव स्थानीय कामकाज और व्यक्तिगत छवि पर भी लड़ा जाएगा। दूसरी बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी की ओर से आती दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी 2027 को लक्ष्य बनाकर प्रदेश भर में संगठन को सक्रिय कर रही है। चिल्लूपार में यदि विनय शंकर तिवारी को फिर से मैदान में उतारा जाता है तो मुकाबला सीधा और व्यक्तिगत प्रभाव वाला हो सकता है। तिवारी परिवार का परंपरागत नेटवर्क आज भी क्षेत्र में मौजूद है। समाजवादी पार्टी की रणनीति ब्राह्मण मतदाताओं के एक हिस्से को वापस जोड़ने के साथ साथ यादव और मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत रखने की हो सकती है। यदि विपक्षी दलों में कोई तालमेल बनता है तो मुकाबला और कड़ा हो सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण भूमिका बहुजन समाज पार्टी की हो सकती है। बसपा पिछले कुछ चुनाव में कमजोर प्रदर्शन के बावजूद सामाजिक इंजीनियरिंग के पुराने मॉडल पर फिर से काम करने की कोशिश कर रही है। यदि पार्टी चिल्लूपार से ब्राह्मण उम्मीदवार उतारती है तो ब्राह्मण वोटों में विभाजन की स्थिति बन सकती है। वही यदि दलित वोट बैंक एकजुट रहता है तो बसपा त्रिकोणीय मुकाबले में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। हालांकि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि पार्टी जमीनी स्तर पर कितना सक्रियता दिखाती है। अब बात करते हैं जातीय समीकरण की। चिल्लूपार में ब्राह्मण मतदाता प्रभावशाली हैं, लेकिन अकेले निर्णायक नहीं। ओबीसी वर्ग, खासकर गैर यादव ओबीसी, चुनावी दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा दलित मतदाता भी यदि एक तरफा मतदान करते हैं तो समीकरण बदल सकता है। युवा मतदाता और पहली बार वोट देने वाले मतदाता भी इस बार महत्वपूर्ण कारक होंगे, क्योंकि उनका झुकाव अक्सर स्थानीय मुद्दों और रोजगार, विकास, कानून व्यवस्था जैसे सवालों पर अधिक केंद्रित रहता है। स्थानीय मुद्दों की बात करें तो सड़क, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा संस्थान, कानून व्यवस्था और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचना, ये सभी मुद्दे चुनावी बहस का हिस्सा बन सकते हैं। यदि किसी दल का प्रत्याशी इन मुद्दों पर ठोस काम या मजबूत वादा पेश करता है तो उसे बढ़त मिल सकती है। केवल परंपरागत वोट बैंक के भरोसे जीत अब आसान नहीं मानी जा रही। 2027 के संभावित परिदृश्य को तीन हिस्सों में समझा जा सकता है। पहला, यदि मुकाबला सीधा भाजपा बनाम समाजवादी पार्टी होता है और विपक्षी वोटों का ध्रुवीकरण हो जाता है तो परिणाम बेहद करीबी हो सकता है। दूसरा, यदि बसपा पूरी ताकत से मैदान में उतरती है और ब्राह्मण या दलित वोटों में सेध लगाती है तो त्रिकोणीय मुकाबला भाजपा को लाभ या नुकसान दोनों दे सकता है और यह वोट विभाजन पर निर्भर करेगा। तीसरा, यदि किसी स्तर पर विपक्षी दलों में समझौता होता है तो सत्ता पक्ष के लिए चुनौती और बढ़ सकती है। इस समय तक 2027 के लिए आधिकारिक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। सभी दल अपने अपने सामाजिक समीकरण को मजबूत करने में लगे हैं। चिल्लूपार की राजनीति अब केवल पारंपरिक प्रभाव की कहानी नहीं रही, बल्कि यह संगठन, छवि, जातीय संतुलन और स्थानीय विकास के मिश्रण का परिणाम बनती जा रही है। आने वाले महीनों में टिकट वितरण, संभावित गठबंधन और जमीनी माहौल यह तय करेंगे कि चिल्लूपार की लड़ाई किस दिशा में जाएगी। फिलहाल इतना साफ है कि यह सीट 2027 में पूर्वांचल की सबसे दिलचस्प और करीबी मुकाबलों में से एक हो सकती है।